नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत-बहुत स्वागत है ट्रिपल सी एग्ज़ाम 2020 के ऑनलाइन टेस्ट में, जिसमें आप देखेंगे ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 7 है, यानी कि इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को आप लास्ट तक देखिए, ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने नवंबर में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आप सारा ये जो वीडियो है पिछले वीडियो भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी अंत तक देखें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कीज हैं? तो हिंदी में जो कीज होती है उन्हें कुंजी कहते हैं। तो कुंजी अगर करके आए तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कीज को हिंदी में कुंजी कहते हैं। तो कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कीज हैं या कुंजी हैं? ऑप्शन है आपके सामने एडजस्टमेंट, मॉडिफायर, फंक्शन व साधारण की। तो जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, उसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उसमें कई प्रकार की होती हैं, जैसे मॉडिफायर, फंक्शन की, साधारण की। तो कंट्रोल एवं शिफ्ट की किस प्रकार की कीज़ हैं? तो जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, ये जो सारी की सारी कीज़ होती हैं जो एक से अधिक कीज़ का यूज करके इनका यूज किया जाता है। इनके साथ कई कीज़ का यूज करके बहुत सारे फंक्शन किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो कंट्रोल और शिफ्ट की होती हैं वो मॉडिफायर की के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल और शिफ्ट मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीसी नेटवर्क का लाभ है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आसान है। ऑप्शन नंबर बी फाइल का आदान प्रदान हो सकता है। और ऑप्शन नंबर सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पीसी नेटवर्क होता है, यानी जो नेटवर्किंग, जो पीसी द्वारा हम कंप्यूटर द्वारा आपस में नेटवर्किंग करते हैं, तो उसका क्या लाभ है? तो उसका एक लाभ है कि हम फाइल का आदान प्रदान कर सकते हैं। आसानी से हम फाइल का आदान प्रदान कर किया जा सकता है उसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीसी नेटवर्क का लाभ हम फाइल का आदान प्रदान करके कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना आसान है, तो इससे इससे बिल्कुल इररिलेवेंट इसमें ये ऑप्शन डाला गया है। इससे कोई मतलब नहीं है पीसी नेटवर्क का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइल का आदान प्रदान इससे किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं? तो पहले इसी कंप्यूटर में जो कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश उसमें संरक्षित रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? ए रैम पर, बी रोम पर, ऑप्शन नंबर सी सीडी रोम पर, और ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर पर। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं वो कहाँ पर सुरक्षित होते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोम में। रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम में सारे के सारे निर्देश कंप्यूटर को चालू करने के यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश होते हैं वो कहाँ सुरक्षित होते हैं? रोम पर। क्योंकि रैम पर जितनी भी मेमोरी होती है ये सिर्फ कब काम करती है? जब तक इस पर पावर रहेगा तब तक रैम पर जो रैम मेमोरी है तब तक काम करती है। इसके बाद इस पर जितना भी डेटा होता है वो अपने आप इरेज हो जाता है। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो निर्देश होते हैं इसीलिए रोम में डले होते हैं, पहले से ही इसमें संरक्षित व सुरक्षित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश होते हैं वो रोम में सुरक्षित होते हैं। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले वीडियो हैं उनमें भी हमने बताए हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप अवश्य देख लें, और उन्हीं में से ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, और इसे आप, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं यदि आपको इसका आंसर पता है। तो ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो उसे हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस संभव करती हैं? ऑप्शन है डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर सी डेटा को इनपुट करना, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए आउटपुट डिवाइस का जो कार्य है वो क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। जो इनपुट डिवाइस का कार्य होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, और जो आउटपुट डिवाइस है उनका काम होता है कंप्यूटर से या जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसका हमें प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट होता है वो आउटपुट के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसी आउटपुट डिवाइस हैं जिनके ज़रिए हम प्रोसेस हुआ डाटा हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डेटा को देखना एवं प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस संभव करती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरे में लिखा है कि डेटा को स्टोर करना, तो ये आउटपुट डिवाइस का काम नहीं है, और डेटा को इनपुट कराना तो इनपुट डिवाइस का काम होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो आउटपुट डिवाइस संभव करती हैं तो वो क्या काम करती हैं, डेटा को दिखाना। जैसे अगर डेटा को हमें देखना है तो हम मॉनिटर का यूज करते हैं, मॉनिटर द्वारा हमें डेटा दिखाई दे जाता है। और अगर हम प्रिंट करना है डेटा को तो हम जो आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर, उसके द्वारा डेटा को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस ये कार्य संभव करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आउटपुट डिवाइस संभव करती हैं वो डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है। जो कंप्यूटर का माउस है वो किस प्रकार का डिवाइस है, ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर डिवाइस और ऑप्शन नंबर डी पॉइंटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर का जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगर इनपुट यहाँ पर दिया गया होता तो बड़ी आसानी से आप क्लिक कर देते और आपका आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में इनपुट डिवाइस दिया ही नहीं गया है, तो कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है और आंसर हम गलत दे सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर का जो माउस होता है वो एक इनपुट डिवाइस के अलावा पॉइंटिंग डिवाइस भी हम उसे कहते हैं, क्योंकि उस वो कर्सर के द्वारा पॉइंटिंग करके चलाया जाता है। तो कंप्यूटर का जो माउस होता है वो एक इनपुट डिवाइस के अलावा उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंप्यूटर का माउस होता है यानी कि जो माउस होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर या ऑल ऑफ एबव। तो निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या उदाहरण है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लोडर होता है, लिंकर होता है। तो तीनों ही ये सॉफ्टवेयर सिस्टम के उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन जो ये तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं तो लोडर और लिंकर ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं और डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब क्वेश्चन हम समझ जाते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। और लोडर लिंकर के भी बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर कोई स्पेशली प्रश्न पूछा जाता है तो जिसका हम आंसर आसानी से दे पाए। तो लोडर और लिंकर के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो देखते हैं। तो लिंकर बाइनरी भाषा में प्राप्त ऑब्जेक्ट कोड को किसी विशेष मशीन पर चलने लायक मशीन कोड में बदल देता है। जो लिंकर होता है वो बाइनरी भाषा में जो भी ऑब्जेक्ट कोड प्राप्त होता है उसे एक विशेष मशीन पर चलने लायक मशीनी कोड में बदल देता है। आप सभी को पता है जैसा कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर होता है वो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में बदलकर मशीन पर चलने लायक बनाते हैं। इसी प्रकार इंटरप्रेट जो लिंकर है वो बाइनरी भाषा में जो ऑब्जेक्ट कोड को प्राप्त करके फिर उसे मशीन पर चलने लायक एक मशीनी कोड में बदल देता है। तो जब कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम जो होता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। इसे प्रोग्राम का स्रोत कोड भी कह सकते हैं। इस प्रकार जिस भाषा में स्रोत कोड बदला जाता है उसे टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर मशीन कोड में बदलता है, यानी यह EXE फाइल बनाने का काम करता है। जो भाषा का जो लैंग्वेज का एक टारगेट लक्ष्य होता है वो प्राप्त करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कोड उसे कहा जाता है। उसी ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर क्या करता है, एक मशीन कोड में बदल देता है और यह EX फाइल बनाने का काम करता है। तो लिंकर का काम आप याद रखिए, ये EXE फाइल बनाने का काम करता है और ये असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर की ही तरह काम करता है। आगे लोडर के बारे में देख लेते हैं, लोडर क्या है।
तो इसके आगे जब लिंकर का काम खत्म हो जाता है तो इसके आगे लोडर का काम शुरू होता है। लोडर क्या करता है, प्रोग्राम के मशीन कोड को सिस्टम मेमोरी में लोड करने का काम करता है। लोडर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, जैसे लिंकर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। तो जो प्रोग्राम लोडिंग के लिए उत्तरदायी होता है, लोडर प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम के वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में बदल जाते हैं और आपके कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर तैयार हो जाते हैं। तो लोडर का प्रमुख काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये हिस्सा है और ये सिस्टम मेमोरी में लोड करता है। जो मशीनी कोड होता है उसे सिस्टम मेमोरी में लोड करता है और जिससे क्या होता है, जो वर्चुअल एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस में बदल जाता है। इससे कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों, लिंकर और लोडर, और इनका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिए। और लिंकर लोडर एक दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं, तो ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंक, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये सभी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए डॉक, ऑप्शन नंबर बी GIF, ऑप्शन नंबर सी JPEG और ऑप्शन नंबर डी BMP। तो ये जो जितने भी फॉर्मेट हैं इनमें इमेज सेव की जाती है। तो पूछा गया है इमेज फॉर्मेट कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसमें इमेज सेव हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डॉक है वो एक टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है जो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, जबकि बाद बाकी ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं वो इमेज को ही सेव करने के लिए, इन सभी फॉर्मेट में हम इमेज को सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो डॉक्ड है एक टेक्स्ट फाइल को हम सेव करने के लिए इस एक्सटेंशन का यूज करते हैं। और GIF जो जो तस्वीर होती है जो चलती नज़र आती है, छोटी सी एक तस्वीर होती है वो चलती हुई नज़र आती है, यानी कि गति करती हुई नज़र आती है, वही GIF फॉर्मेट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से जो डॉक है वो एक वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। अगला प्रश्न है ATM पासवर्ड रखना चाहिए पर्सनल डायरी में, ऑफिस डायरी में, मेमोरी में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रश्न एक कॉमन प्रश्न है। ATM पासवर्ड हमें रखना चाहिए, तो पर्सनल डायरी में रखना चाहिए या ऑफिस डायरी में रखना चाहिए या मेमोरी डायरी में या मेमोरी में रखना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो मेमोरी से यहाँ मतलब हमारे दिमाग से है, हमें अपनी स्मृति में इसे याद करके रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी जो पासवर्ड होता है उसे हमें कहीं लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई देख ले और हमारा सारा का सारा पैसा उड़ा ले जाए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हमें ऐसे मेमोरी में रखना चाहिए, ना तो इसे हम पर्सनल डायरी में रख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल डायरी कहीं खो सकती है, कोई चुरा सकता है, और ऑफिस डायरी भी कोई देख सकता है। तो इसलिए हमें जो ATM पासवर्ड होता होता है उसे हमें कहीं भी ना तो लिखना चाहिए ना सेव करना चाहिए, उसे हमें अपनी मेमोरी में के अलावा कहीं भी सेव करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेमोरी में हम सेव करके रखें तो इसे कोई भी नहीं चुरा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ATM पासवर्ड को हमें अपनी मेमोरी में रखना चाहिए। चलिए इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए थे। तो आपने अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं, वायरस होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कंप्यूटर होते, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं की तरह ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो मानव द्वारा ही निर्मित होते हैं। और ये वायरस, वायरस का मतलब जो द्वेष भावनापूर्ण या दुष्टता भरी भावना से बनाए गए प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसका डाटा कंप्यूटर में होता है और वायरस के द्वारा उसे हानि पहुंचाई जाए, या दुष्टतापूर्ण ऐसा प्रोग्राम जो दुष्टतापूर्ण बनाया गया हो, तो उसे हम वायरस कहते हैं। तो कई सारे वायरस हैं, तो इन्हें हम कहते क्या हैं? तो एक्चुअली वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर ही होते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा मानव द्वारा बनाए जाते हैं और कंप्यूटर को ये हानि पहुंचाते हैं। तो ये प्रश्न
इस वीडियो का लास्ट पर्यंत था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।